हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट अलका। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने फेवरेट शो टेलीविजन गपशप में। टेलीविजन गपशप में हम आपके लिए हर एक वो खबर लाते हैं, हर एक सीरियल के अपडेट लाते हैं जैसे जानना चाहते हैं आप। यकीनन ऑफ सेट स्टोरी और ऑन सेट स्टोरी के बारे में भी आप जानना चाहते होंगे, तो हम आपको ऑफ सेट स्टोरी और ऑन सेट स्टोरी से भी अपडेट करवाते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कॉमेडी किंग यानी कपिल शर्मा की। आम जनता से भी ज्यादा बी टाउन सेलेब्स का बन चुका फेवरेट शो द कपिल शर्मा शो इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। एक एक करके कपिल पे वार हो रहे हैं। पहले तो सुनील ग्रोवर, अब चंदन प्रभाकर और अली असगर के बारे में भी सुनने को मिल रहा है कि वो भी शो छोड़ सकते हैं। ऐसे में इन सब कहानी को देखते हुए कपिल शो के सेट पर रो पड़े। और क्या क्या हुआ कपिल के साथ, क्या ये लड़ाई सुलझेगी या और उलझती जाएगी, आप भी यकीनन जानना चाहते होंगे। तो चलिए हमारे इस खास रिपोर्ट को देखिए। इस बात की जानकारी तो हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में दी ही थी कि नशे की हालत में कपिल ने फ्लाइट में सुनील से की थी गाली गलौज, और खबरें तो ये भी थी कि कपिल ने सुनील को थप्पड़ तक मार दिया था। इस मामले को कपिल ने छुपाने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन कपिल ने सोशल साइट फेसबुक के जरिए एक स्टेटस डाला जिसमें उन्होंने लिखा था, हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, was celebrating my best time and suddenly I heard a news about me and Sunil Paji fighting. First of all, see where it is coming from. What are the intentions behind this? If I fought with him in the flight, then who saw it and informed you? Is he trustworthy? Some people enjoy this kind of stuff. We eat together, we travel together. I meet my brother once in a year and spending almost every day with my team. Especially Sunil, I love him, I respect him. Yes, I had a argue with him. But are we not common people? I shouted at him first time in 5 years. इतना तो चलता है भाई. We will sit and talk that where is the problem. I love him as an artist, as a human being. He's like my elder brother. Why so much negativity all the time? I respect our media. There are some other issues which we need to focus. Is me and Sunil's issue is so important and related with the security of my country. We spend a lot of time together rather than our families. And sometimes it happens in the family. It's our family matter. We will sort this out. ज़्यादा मजे मत लिया करो यार. Okay, now I'm tired typing. And one more thing, I am going for the final schedule of Firangi. Ha. Sorry. Again promotion. Thank you so much for your love and blessings. Keep smiling and stay always. Love you all. बता दें कि ये पोस्ट कपिल ने 19 तारीख को डाला था. लेकिन कपिल ने इसके बाद अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए पोस्ट किया, पाजी sorry if I hurt you unintentionally. You know very well how much I love you. I'm also upset. Love and regards always. कपिल, अगर ऐसा कुछ हुआ ही था तो इस ट्वीट का क्या मतलब है? क्या आप ये भूल गए हैं कि अगर ऐसी खबरों को हवा मिल जाए तो ये खबरें वायरल होने से नहीं रुक पाती हैं? अंत में हम तो यही कहेंगे कि जल्द ही ये सब विवाद खत्म हो जाए और कपिल अपनी पूरी टीम के साथ अपने धमाकेदार एपिसोड की शूटिंग करने लगे। कल तो देखा आपने कपिल शर्मा पे ये बातें कैसे भारी पड़ गई। पब्लिकली माफी मांगने के बाद भी सुनील ग्रोवर राजी नहीं हो रहे। अब ऐसे में सुनने को तो ये तक भी मिल रहा है कि कपिल शर्मा के शो में सुनील ग्रोवर ने ये कह दिया है कि सोनी एंटरटेनमेंट को कि अब वो इस शो से वापसी नहीं करेंगे। लेकिन आप सब यानी मैं, आप सब, उनके फैंस, हर कोई सुनील ग्रोवर को इस शो में देखना चाहते हैं और चंदन प्रभाकर चाय वाले को भी सब देखना ही चाहते होंगे। लेकिन वेट कीजिए, थोड़ा इंतजार करिए, हो सकता हो वो इस शो से वापसी कर जाए और आप सबके सुनील ग्रोवर द कपिल शर्मा शो में फिर से नजर आए। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हिना खान की। अक्षरा के नाम से घर घर में पहचान बनाई, एक माँ, एक बहू, एक बेटी, हर रूप में अक्षरा जाने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हिना खान का नाम बार बार अक्षरा के नाम पे क्यों ले रही। अरे भाई, लोग हिना नाम से कम अक्षरा नाम से उन्हें ज्यादा जानते हैं। तो ऐसे में अक्षरा यानी आप सबकी हिना खान अपने फैंस से तो कनेक्ट रहती हैं। जी हाँ, वो आपसे बिल्कुल दूर नहीं हुए। अपने सोशल साइट पर वो आए दिन कोई ना कोई अपडेट करती रहती है और ऐसे में अब वो अपनी ऑन स्क्रीन माँ के साथ नजर आई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उन्होंने हाल ही में फोटो पोस्ट की है जिसमें वो अपनी ऑन स्क्रीन मां के साथ नजर आ रही है। और क्या क्या खास इस स्टोरी में, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस की लॉन्ग रनिंग ड्रामा ये रिश्ता क्या कहलाता से हिना खान ने अक्षरा के किरदार में घर घर में पहचान बनाई। एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी और माँ, हर किरदार में अक्षरा सबकी फेवरेट बन गई। जी हाँ, हिना खान ने इस शो को पूरे 8 साल दिए। अब जिस शो से उन्हें पहचान मिली है तो शायद यही वजह है वो आज इस मुकाम पर है कि हिना खान को आज हर कोई जानता है। हिना ने तो इस सीरियल को अलविदा कह दिया,
लेकिन हिना के फैंस आज भी उन्हें अक्षरा के किरदार में देखना चाहते हैं। जी हाँ, वो चाहते हैं कि हिना वापस आ जाए। लेकिन कहीं न कहीं अक्षरा के रूप में या खुद कहें हिना खान अपने फैंस से कनेक्ट रहती हैं। सोशल मीडिया में वो अक्सर कोई न कोई पोस्ट करती रहती हैं। ऐसे में हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से हाल ही में एक पोस्ट किया है जिसमें वो अपने ऑन स्क्रीन माँ के साथ नजर आ रही हैं। हिना ने तो अपनी ऑन स्क्रीन माँ को मिस भी किया है। जी हाँ, इसका अंदाजा हिना के कैप्शन से देखकर साफ पता चल सकता है। आपको बता दें कि हिना ने फोटो में कैप्शन दिया है, द पेन ऑफ पार्टिंग इज नथिंग टू द जॉय ऑफ मीटिंग अगेन, फ्रेंड्स फॉर एवर। हिना, लगता है आज भी आप अपने शो से जुड़े लोगों को मिस कर रही हैं, तभी तो कभी न कभी उनसे जुड़े कोई न कोई पोस्ट आप करती रहती हैं। ऐसे में मिस करना तो लाजमी है, क्योंकि आखिरकार हिना ने इस शो को पूरे 8 साल दिए हैं। अब इन 8 सालों में दर्शक आपको इतना पसंद करने लगे हैं। ऐसे में आप हिना खान, आप जल्द से जल्द वापसी कर लीजिए, क्योंकि आपके फैंस आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो देखा आप सभी ने हिना खान कैसे एंजॉय करते हुए नजर आ रही हैं और अक्सर ही कोई ना कोई फोटोज पोस्ट करती रहती हैं। ऐसे में आप थोड़ा सा इंतजार करिए, जरा वेट करिए, हिना खान की वापसी भी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा हिना खान का खुद कहना है कि 1 महीने के अंदर अगर उनको कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिली तो जल्द से जल्द टेलीटाउन में वापसी कर सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माया की दीवानगी की, पागलपन की। हाँ, शो बेहद में ऐसा ही कुछ चल रहा है, जहां अब तक आप सभी को थोड़ा सास बहू ड्रामा देखने को मिल रहा था। यकीनन आप भी बोर हो गए होंगे, क्योंकि शो का कॉन्सेप्ट ऐसा था, माया की दीवानगी, पागलपन। तो ऐसे में लीजिए, अब दीवानगी एक नहीं, डबल दीवानगी, डबल पागलपन आप सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोमो में ऐसा कुछ दिखाया गया जो शो के लास्ट एपिसोड से टेलीकास्ट भी हो गया है। जी हाँ, सीजन 2 में अर्जुन माया से नफरत करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में तो माया कैसे अर्जुन को छोड़ सकती है? उसको अर्जुन को पाने के लिए माया ने तो उसको सारे घर वालों से अलग कर दिया था, उसके दोस्तों से अलग कर दिया था। तो ऐसे में माया कभी अर्जुन को छोड़ेगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। तो ऐसे में और क्या क्या खास हुआ इस स्टोरी में, आप भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। सोनी की डेली सोप ड्रामा बेहद में सचमुच बेहद ड्रामा हो रहा है। जी हाँ, दिखाई दे रही थी माया की दीवानगी, अर्जुन के लिए माया का पागलपन। ऐसे में शादी के ट्रैक के बाद सास बहू के ड्रामे चल रहे थे। जी हाँ, लेकिन अब आपको माया की डबल दीवानगी और डबल पागलपन देखने को मिलेगा। बता दें कि देखा ही होगा आपने कल के एपिसोड में कि बेहद का सीजन 2 की शुरुआत हो चुकी है, जहां माया और अर्जुन तीसरी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक वैसा ही जैसा आपने प्रोमो में देखा होगा। माया आती है, रेड ड्रेस पहनती है और ये कहते हुए नजर आती है कि मैंने अर्जुन को इन 3 सालों में अपने कब्जे में कर लिया है। जी हाँ, तभी माया के हाथ में होती है सिजर और वो अपना हाथ काट लेती है और खून से लिखती है मिरर पर, कहती है आई लव यू अर्जुन और उसे किस करती है। तभी वो अर्जुन को उठाने जाती है, पर अर्जुन उसे नहीं मिलता है। वो थोड़ी परेशान हो जाती है, तभी वो अर्जुन की कार देखती है और उससे मिल जाती है। माया अर्जुन को देखकर रोने लगती है। असली ट्विस्ट तो जनाब अभी बाकी है। बता दे कि अर्जुन कहता है कि वो उसे तीसरी एनिवर्सरी पर एक खास सरप्राइज देने वाला है। ऐसे में माया सुनकर खुशी से पागल हो जाती है। अब माया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। अरे भाई, उसका अर्जुन जो उसे सरप्राइज दे रहा है, बता दे कि ये खुशी जल्दी बर्बादी में बदल जाएगी, क्योंकि अर्जुन कहता है कि उसे उसके साथ नहीं रहना है। उसकी वजह से वो सबसे दूर हो गया है, बर्बाद कर दी है माया ने उसकी जिंदगी। अब शुरू होगी प्यार की दहशत, जो माया और अर्जुन दोनों की तरफ से दिखाई देगी। माया का ये प्यार उसे कहाँ ले जाएगा? अब तो अर्जुन खुद भी उससे नफरत करने लगा है। माया, आपको शायद थोड़ा सुधरना होगा, लेकिन अगर आप सुधर गई तो आपका ये अवतार हमारे फैंस को कैसे पसंद आएगा? क्योंकि आपके इस रूप को हमारे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। तो चलिए शो के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जिंदगी की महक की। भाई, महक की लाइफ में हमेशा ही कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती ही रहती। उसकी लाइफ की महक में खुशियों का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं है। देखिए ना, अब इन दोनों का कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी होगा। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही, ये शायद आपको आने वाले एपिसोड्स के साथ पता चल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या होगा आने वाले एपिसोड में जिंदगी की महक में, इस खास रिपोर्ट के जरिए।
जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल जिंदगी की महक में अब शुरू हो चुका है एक और नया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां आप सभी को अभी शौर्य के कई और रूप देखने को मिलने वाले हैं। जी हां, शौर्य महक की कहानी में अब महक का दूसरा पति जो आ गया है शौर्य की जगह लेने के लिए। ऐसे में शौर्य भला खुद को कैसे संभाल सकता है? आपको बता दे कि शो में जल्द ही शौर्य को जो गुस्सा आएगा उसकी जान पर निकलेगा उसका गुस्सा। दरअसल शौर्य महक को जबरदस्ती अपने साथ कार में बिठाकर लेकर जाएगा सबसे दूर, और प्यार जो गुस्से के साथ वो महक से इजहार करता हुआ दिखाई देगा। इतना ही नहीं, कार को गुस्से में इतनी तेजी से वो चला बैठेगा कि सामने आए एक ट्रक से टकरा जाएगी उसकी कार। शौर्य के सिर पर लगेगी गंभीर चोट। ऐसे में देखना ये होगा कि शौर्य महक की मोहब्बतों में अब कौन सा नया टर्न लेकर आने वाले हैं मेकर्स। वैसे ये एक्सीडेंट ड्रामा काफी ज्यादा ट्विस्ट लेकर आने वाला है शो में। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि शौर्य महक का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान कांता चाची ने इसलिए भी बनाया है ताकि वो महक को किसी और के हाथ थमाकर खुद से शौर्य से बदला ले सके। इतना ही नहीं, शौर्य से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए भी वो ये सब कर रही है। तो चलिए देखते हैं महक कांता चाची को समझ पाती है या फिर शौर्य को अपना लेती है। महक की लाइफ में अब खुशियां कब आएंगी इसका तो पता नहीं। हो सकता हो इस एक्सीडेंट के बाद महक और शौर्य करीब आ जाएं। हो सकता है, कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कब कौन किसका दुश्मन बन जाए, कब किससे प्यार हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। तो दोस्तों, आज हमने बताया कॉमेडियन कपिल शर्मा कितनी मुश्किलों में पड़े हैं। हिना खान अपने फैन से किस तरह कनेक्ट रहती हैं। माया की दीवानगी होने वाली है डबल। कल फिर आऊंगे टेलीटाउन की ऐसी ही चटपटीदार मसालेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करने भूलें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन से शो के बारे में जानना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.